यह महाप्रभु को भी प्रिय है। सेवकों का एक विशेष वर्ग है जिन्हें बिदिया जोगनियां कहते हैं, जो पीढ़ियों से महाप्रभु और मंदिर में अन्य सैकड़ों देवताओं के लिए पान तैयार करते हैं। बिदिया जोगनिया का अर्थ है वह जो पान का एक पैकेट व्यवस्थित करता है। महाप्रभु प्रतिदिन एक सम्राट की तरह दिन में 4 बार भोजन करते हैं। नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना। नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के नाश्ते के बाद त्रिदेवों में से प्रत्येक को पान के 7 टुकड़े चढ़ाए जाते हैं। चंदन से अभिषेक करने के बाद उनमें से प्रत्येक को 20 टुकड़े चढ़ाए जाते हैं। उस समय उनमें से प्रत्येक को 8 टुकड़े चढ़ाए जाते हैं। अंत में जब महाप्रभु बिस्तर पर चले जाते हैं तो फिर से पान की सेवा की व्यवस्था होती है। महाप्रभु जो पान चबाते हैं उसमें सुपारी, लौंग, जायफल और कपूर सामग्री होती है। रघुनाथ दास 15वीं सदी के पुरी में एक पानवाड़ी था। ग्रांड रोड पर उनकी अपनी छोटी सी दुकान थी। हर रात प्रसिद्ध कवि बलराम दास ने देखा कि 2 लड़के, एक काला और एक सफेद, दुकान पर आए, 2 पान का ऑर्डर दिया और बिना कुछ भुगतान किए चले गए। उन्होंने देखा कि वे पाहुड़ा मंदिर के द्वार बंद होने से ठीक पहले आए थे और एक दिन उनका पीछा करते हुए उन्होंने उन्हें सिंह द्वार के बाद गायब होते देखा। उन्होंने रघुनाथ से पूछा कि वह लड़कों से हर रात खाए जाने वाले पान के पैसे क्यों नहीं लेते। रघुनाथ ने लड़कों से पैसे मांगने का फैसला किया। जब लड़के उस रात आए और पान मांगा तो रघुनाथ ने उनसे पैसे डीन को कहा। लड़कों ने कहा कि उनके पास कोई पैसा नहीं है और वह उनके स्टॉल रख सकते हैं। अगले दिन जब मंदिर खुला तो सभी यह देखकर दंग रह गए। राजा तक खबर पहुंची और जांच का आदेश दिया गया। महाप्रभु के स्टॉल खो जाने की खबर सुनकर स्वयं भगवान के एक महान भक्त बलराम दास राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया कि स्टॉल रघुनाथ दास की दुकान में है। राजा और उनके लोग रघुनाथ की दुकान पर पहुंचे। देखो स्टॉल वहीं थे। रघुनाथ ने राजा को सब कुछ बताया कि उसे स्टॉल कैसे मिले। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत रघुनाथ को गले लगा लिया और कहा, रघुनाथ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, असाधारण रूप से भाग्यशाली। तुमने जो देखा वह किसी ने नहीं देखा था। इतने सारे संतों, भक्तों ने उन्हें देखने के लिए क्या क्या नहीं किया था और वे सभी कैसे असफल रहे। और तुम कितने धन्य हो कि इतने दिनों तक उनका दर्शन करते रहे और जो तुम्हारा पान खाने के लिए महल से नीचे तुम्हारे पास आए। जय सिया राम, जय जगन्नाथ।